औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्रैक्टिकल फाइल आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में ये रहनुमाई लेक्चर है आपका। तो इसमें जो आपका सर्वर होगा जिसे हम टाइटल पेज कहते हैं या कवर पेज कहते हैं, उसको आप अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे, लेकिन उसका जो टेम्पलेट है उसको आपने फॉलो करना है। जैसे कि ये ऊपर प्रैक्टिकल 2022 के लिए रहनुमाई उर्दू और अंग्रेजी में लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने कॉलेज का नाम लिखना है, इस जगह पे आपने कॉलेज का नाम लिखना है। उसको आप सर्कुलर डिजाइन दे दें या जिस तरह से भी देना चाहें आप दे सकते हैं। इसके बाद आपने बिल्कुल इसी तरीके से फर्स्ट ईयर 2022 2021 22 लिख दें आप, या 2022 लिख दें, यानी कि 2021 2022 लिखें या फिर डायरेक्ट 2022 लिख दें, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपका। लेकिन आप बेहतर यही कि आपकी प्रॉपर जो मैसेज कन्वे होता है वो कन्वे हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका 2021 में एडमिशन कंसीडर होगा और ये 2002 में आपके एग्जाम्स होंगे, तो लिहाजा आप उसको 2021 और 22 कर ले साथ में। आप इसका भले साइज छोटा कर दें, आप 2021 और यहाँ से 22 कर दें। और ये आपकी फाइल जो है किसके ऊपर है, वर्ड और एक्सेल के ऊपर है, तो एमएस वर्ड और एक्सेल लिख दें या खाली वर्ड और एक्सेल लिख दें। इसके बाद यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है। कौन सा रोल नंबर लिखना है? मैट्रिक का नहीं लिखना आपने लिखना है बोर्ड का जो अभी आपको इशू नहीं हुआ वो रोल नंबर लिखेंगे। अगर नहीं इशू हुआ तो खाली जगह छोड़ देंगे। और नाम तो आपका रख लिया आपने अभी, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे और ये जगह खाली छोड़ देंगे अगर रोल नंबर नहीं मिला। अब आप पूछेंगे कि फिर हम अपने कॉलेज का रोल नंबर कहाँ लिखें, तो उसके लिए नेक्स्ट पेज है। इसके बाद नीचे आपने ये लिख देना अगेन, प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल फाइल फॉर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची 2022 या 2021-22 फॉर द ईयर, ठीक है, फॉर द ईयर 2021-22। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। टाइटल में आपने ये लिखना है, अभी मैंने आपको टाइटल बताया है। टाइटल में आप ये लिख दीजिएगा फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल फाइल वर्ड एंड एक्सेल। ये तो मैंने गाइडलाइन लिखी हुई ना, यहाँ हटा देंगे। आप सिर्फ लिख लीजिएगा फर्स्ट ईयर वर्ड एंड एक्सेल प्रैक्टिकल फाइल। बात समझ गए? यहाँ करके दिखा दूंगा आपको। फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है, क्लियर? ये आपने हेडर में डाल दिया। उसके बाद आपका क्या होगा, आपने किस तरीके से फाइल बनानी है कि आपने अपनी फाइल जो है वो एक तो जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। पहला पेज जैसे मैंने आपको बताया टाइटल पेज होगा, टाइटल पेज या कवर पेज होता है जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद पेज नंबर 2 जो होगा वो आपका बायोडेटा पेज होगा। पेज नंबर 2 बायोडेटा या रेज्यूम पेज होगा। ज्यादा आपने डिटेल में नहीं जाना, थोड़े बहुत अपनी एट्रीब्यूट्स बताने आपने, वो क्या बताने मैं अभी बताता हूँ आपको जाके। उसके बाद आपने यहाँ पे सेशन लिख देना अपना 20, 21 और 22, ठीक है। इसके बाद ये जैसे इसमें लिखा हुआ है बायोडेटा पेज में आपने नाम लिख दिया पूरा, वालिद का नाम लिखा, क्लास लिखी, ग्रुप लिखा, रोल नंबर लिखा, कॉलेज का नाम, ईमेल, अगर आपकी कोई वेबसाइट है वो लिखेंगे, आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है, और कॉलेज का नाम और सेशन, जो सेशन चल रहा है ये आप लिखेंगे। इसके बाद फिर आपका क्या होगा, इसके बाद आपका सर्टिफिकेट का पेज होगा। तीसरे नंबर पे आपका क्या होगा, सर्टिफिकेट पेज होगा। फोर्थ पेज पे आपने इंडेक्स डालना है। फोर्थ पेज पे आपने क्या डालना है, इंडेक्स डालना है, जिसमें हर प्रैक्टिकल का इंद्राज होगा, यानी उसके ऑब्जेक्ट का, और वो किस पेज पर मौजूद है वो लिखा जाएगा। सीरियल नंबर प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट, और वो किस पेज पर शुरू हो रहा है और किस पर खत्म हो रहा है। अगर ये नहीं लिख सकते कि कहां पे खत्म हो रहा है, तो ये तो आपने लिखना ही है कि कहां से शुरू हो रहा है। इसके बाद आपका वर्ड प्रैक्टिकल की जो रिक्वायरमेंट्स है आपकी क्या है, जब आप वर्ड का हिस्सा शुरू करेंगे तो उसमें उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्रोसीजर लिखेंगे और उसका आउटपुट होना चाहिए। और यही चीज जो है ये एक्सेल के प्रैक्टिकल में भी है कि आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्रोसीजर लिखेंगे और उसका आउटपुट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने
अपेंडिक्स जो बनता है नॉर्मली, अपेंडिक्स जो बनते हैं आपके, यानी वो चीजें जो आपकी क्यूरिकुलम से रिलेटेड होती हैं या उसमें मुआविन साबित होती हैं। जैसे कि आपको उर्दू की टाइपिंग मैंने बताई है, तो उर्दू के कीबोर्ड का लेआउट जो है, 4 उर्दू के कीबोर्ड का लेआउट मैंने आपको शेयर किया था ग्रुप में, वो चारों के चारों कीबोर्ड आप उसमें डाल दीजिएगा, ताकि कल अगर आप भूल जाएं कि उर्दू की क्या कीबोर्ड आपके पास मौजूद ना हो, तो वो लेआउट को फाइल में से खोल के देख के आप टाइपिंग कर सके। तो वो उर्दू के एक नॉर्मल कीबोर्ड था, उसका एक शिफ्ट के साथ था, एक ऑल्टर शिफ्ट के साथ था और एक खाली ऑल्टर के साथ था। वो चारों के चारों कीबोर्ड का लेआउट सबसे आखिर में आप लगाएंगे, तो इस तरीके से ये आपकी जो फाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जैसे मैं आपको बता रहा था, दूसरा पेज कौन सा होगा आपका, बायोडाटा पेज। उसमें आपने नाम लिखा, फादर नेम लिखा, क्लास लिखी, ग्रुप लिखा, रोल नंबर लिखा, ईमेल लिखी, कॉन्टैक्ट, कॉलेज या सेशन। इसमें से कुछ आप कम भी कर सकते हैं, और चाहें तो अगर इसके अंदर आप अपनी कोई पिक्चर डालना चाहें तो डाल दें, मुझे कोई एतराज नहीं है उसके ऊपर। छोटी पासपोर्ट साइज जो होती है वो तस्वीर डाल सकते हैं आप। इसके अलावा कोई और गैर जरूरी चीज डालने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट अगर आपकी हो तो वहां पर डाल देंगे। अच्छा, हेडर में आपने क्या डालना है, ये जो मैंने आपको बताया, और फुटर में आपने यहाँ पे इस तरह से इंस्ट्रक्टर का नाम और प्रिपेयर्ड बाय, यहाँ पे आपका पूरा नाम आना चाहिए, कंप्लीट नेम आना चाहिए आपका, समझ रहे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर भी आपका शो हो रहा होगा। पेज नंबर का फॉर्मेट आपने कैसे भी रखना है आप रख लें, खाली पेज पीजी लिख के आ रहा है या खाली 1 2 3 लिख के आ रहा है, जिस तरीके से आप चाहें इसको कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपका होगा सर्टिफिकेट पेज। सर्टिफिकेट पेज में भी आपने क्या करना है, दिस इज टू सर्टिफाइड, बिल्कुल इसी तरह का फॉर्मेट होगा, लेकिन इसमें आप अगर चाहते हैं कि फॉन्ट चेंज कर लें, थोड़ा सा खूबसूरत नजर आने वाला, MS सेंस शरीफ हो गया या दूसरे हो गए, कैलिबरी हो गया या टाइम्स न्यू रोमन हो गया, वो अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उसकी इजाजत है, आप उसको कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट में वर्डिंग्स आपकी यही होंगी। अलबत्ता रोल नंबर का खाना आप खाली छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें आपका बोर्ड का नंबर आएगा, या इसमें आप चाहें तो कॉलेज का रोल नंबर डाल दें, क्योंकि सर्टिफाई जब आप करवा रहे हैं तो दोनों रोल नंबर आ जाए तो बेहतर है, एक में कॉलेज का और स्लैश डाल के बोर्ड का रोल नंबर। और अगर बोर्ड का रोल नंबर ना हो तो खाली कॉलेज का रोल नंबर डाल दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड का नंबर आपको हो सकता है लेट मिले, आप सर्टिफाई पहले करवा लें, तो यहाँ पे आप कॉलेज का रोल नंबर डाल देंगे। बात क्लियर होगी। दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर इब्राहिम सन ऑफ मोहम्मद इलियास होल्डिंग रोल नंबर 36093 ऑफ क्लास सेकेंड ईयर सेक्शन, सेक्शन के बजाय आप ग्रुप लिख दीजिएगा, ग्रुप कंप्यूटर साइंस हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रैक्टिकल फलाना फलाना। यहाँ पे कोर्स इंस्ट्रक्टर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये दोनों हेडिंग साथ ही मिला दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी हेड नहीं है कोई, तो मुझे ही वो सरंजाम देने पड़ रहे हैं। तो एक मिनट रुकिएगा, या इस तरीके से इस तरह से भी रहने दें उसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद आपका ये जब पेज खत्म हो जाएगा आपका, तो बेसिकली ये आपका कौन सा था, सर्टिफिकेट पेज है। उसके बाद आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है, पहला पार्ट जो आपका MS वर्ड है, तमाम प्रैक्टिकल्स आप पेज नंबर के साथ लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे, प्रैक्टिकल नंबर 1 है तो यहाँ पे आपने 1 लिखा, यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे आप लिख रहे थे राइट ए पैराग्राफ फ्रॉम योर, वो उसको शॉर्ट करके थोड़ा सा लिख देंगे, और यहाँ पे उसका पेज नंबर लिख देंगे जहां से वो प्रैक्टिकल आपका शुरू हो रहा है, जिसकी मैं आपको एक वो भी दिखा देता हूँ। ये जी ये जैसे लिखा हुआ है, इसमें पेज नंबर नहीं लिखे हुए, लेकिन ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपने प्रैक्टिकल नंबर या सीरियल नंबर लिखना है, और ऑब्जेक्ट इन ब्रीफ लिखना है। ब्रीफ का मतलब है छोटा करके लिखना है आपने उसको, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। उसी तरीके से फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ही शुरू हो जाएगा, ये भी आप लिखेंगे इस तरीके से, और आपके इंडेक्स का पेज भी कंप्लीट हो जाएगा। जब ये पेज कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपका क्या शुरू होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हकीकी मायनों में शुरू होगा, यानी आपका जो प्रैक्टिकल का पोर्शन है, आप चाहें तो उसके लिए पार्ट 1 के लिए एक पेज जाया करना चाहें, कुछ लोग उसको जाया करना कहेंगे, कुछ लोग उसको सर्व करना कहेंगे। मैं ये कहता हूँ एक पेज सर्व करने में अगर आपके काम में खूबसूरती आती है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप आगे पीछे करके उसको कंपनसेट कर लें, मुझे उस पर एतराज नहीं है, लेकिन पता चलना चाहिए कि वो शुरू हो रहा है। और जब ये आपका खत्म हो जाएगा, इसके 15 के 15 प्रैक्टिकल, तो फिर आप
एक्सेल के लिए भी इसी तरीके से करें, एक्सेल के लिए भी इसी तरीके से, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट पार्ट 2, ठीक है। उसके बाद ये आपका 16 प्रैक्टिकल शुरू होगा। प्रैक्टिकल जब शुरू होगा तो उसमें पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर ये खाली टेबल डाल देंगे। उसके बाद उसके तमाम जो इंस्ट्रक्शंस है वो लिखेंगे और उसके बाद प्रोसीजर चाहे तो वहीं से शुरू कर दें, चाहे तो नेक्स्ट पेज से शुरू करें, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। प्रोसीजर आपने चाहे तो उसके नीचे से शुरू कर दें और उसके बाद फिर आप आउटपुट भी चाहे तो जो उसका आउटपुट आएगा, जो भरी हुई टेबल आएगी आपकी, वो चाहे तो उसी जगह जहाँ पे प्रोसीजर खत्म हो रहे हैं वहां से शुरू कर दें। लेकिन बेहतर यही कि आउटपुट जब आप निकाल रहे हैं तो वो अलग पेज पे हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वहीं पे भी निकाल दें, पेज की कमी है, महंगा हो गया, आप वहाँ पे भी निकाल दें, कोई हर्ज नहीं, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको ये इजाज़त दे रहा हूँ आगे पीछे करने की, तो पेज तो आपको वैसे ही बच रहा है ना, तो आउटपुट आप अलग ही पेज पे लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन उस पर नंबर कोई नहीं कटेंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि एक्सेली जो चीज़ आप लिख रहे हैं वो जरा वाज़े हेडिंग के साथ हो, फार्मूला वाज़े हो बिल्कुल। ये देखें आपने टैक्स कैलकुलेटेड टैक्स लिखा हुआ है, इसको आपने उस फॉर्मेट में भी लिखा है जिसमें इंसान नॉर्मल आदमी समझता है, और उस फॉर्मेट में भी लिखा हुआ है जो कि इसका एक्चुअल फार्मूला है। तो आपने एक्चुअल फार्मूला तो लिखना ही लिखना है, उसको ज्यादा वाज़े कीजिएगा, बड़ी बड़ी मोटी हेडिंग्स का इस्तेमाल करें और साथ में वो भी लिखें ताकि आपको अगर रियल वर्ल्ड सिनेरियो से मैं कुछ और घुमा फिरा के प्रैक्टिकल भी दे दूं, तो जब आपको इसकी और उसकी आदत होगी, इसको उसमें कन्वर्ट करने की आदत होगी, तो मैं आपको किसी भी तरह से उठा के दे दूंगा तो आप उसको आराम से कर लेंगे। तो लिहाजा ये दोनों चीजें आप लिखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम एक्चुअली कन्वर्ट कैसे करते हैं या वर्ड में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज आपका ये फाइल जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको जो आपकी फाइल के हवाले से बताया गया, हेडर फुटर बताया गया, टाइटल पेज बताया गया, आपको बायोडाटा पेज बताया गया, आपको सर्टिफिकेट का बताया गया, आपको इंडेक्स का बताया गया, उसके बाद आपको बताया गया कि वर्ड के प्रैक्टिकल्स और उसके लिए जो आपका पोर्शन होगा, जो सेशन होगा, सेक्शन होगा, आप अलग से मुख्तस करेंगे। उसके बाद जो एक्सेल का प्रैक्टिकल्स होंगे उनके लिए आप सेक्शन अलग से मुख्तस करेंगे, लेकिन इंडेक्स में दोनों का इंदराज मौजूद होगा। ये आपको बताया गया। आई होप कि जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर आपकी इस फाइल का एंड करते हैं समझाने का। अगर आपके सवाल हो तो वो मैं फिर आपसे ले लेता हूँ और उसके जवाब देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।